हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे थियोरेटिकली यहाँ पे आगे जाने वाला है। मतलब दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्टली टॉपिक क्या है? तो दोस्तों, टॉपिक ये है कि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मार्केट में सर चल क्या रहा है। मतलब तीन यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट्स हो रहे हैं। मतलब मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर, मैक्सिमम इन्वेस्टर इन्हीं तीन पॉइंट से परेशान यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसी सवाल के जवाब में इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो एक अच्छा टॉपिक भी आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है, प्लस आप लोगों के जो डाउट्स है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो यूजुअली देखा गया तो दोस्तों यहाँ पे थियोरेटिकली ज़्यादा होने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग यहाँ पे टाइम पास के लिए आए हो कि कोई तो फटाफट चीज़ें हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप लोग प्रॉपरली ध्यान दोगे तो ही बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। कौन सी तीन ऐसी चीज़ें जिसके चलते मतलब सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं सर कि चल क्या रहा है बाजार में। तो चलिए उसी बात को शुरू करते। बट उससे पहले भी ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। प्रेजेंटेशन आज के वीडियो में कुछ खास रहने वाला नहीं, बट जैसे मैंने कहा हमें नॉलेज चाहिए, हमें कंटेंट चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक कॉमन सवाल पकड़ लेता हूं। थोड़ा सा कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो इस चैनल को देखते हैं वो अभी इससे अच्छी तरीके से यूज टू हो चुके हैं। सबसे पहला जो शॉकिंग यहाँ पे रिएक्शन आता है, सर बाजार में चल क्या रहा है? चल क्या रहा है मतलब सर यहाँ पे इतनी अच्छी बाजार में तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल रही थी, अभी यहाँ पे सडनली गिरावट हो रही है, क्या गड़बड़ क्या हो रही है यहाँ पे बाजार में? दोस्तों, इसको कुछ भी नहीं बोलते, इसको नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। आप बाजार में बिल्कुल नए हो, ऑब्वियसली इस टाइप के सवाल पूछने वाले बिल्कुल बाजार में नए प्लेयर्स होते हैं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। हमारे ज़माने में भी हम लोग इसी तरीके से डाउट पूछते रहते थे क्योंकि हमेशा हमें लगता था कि बाजार ऊपर 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 जाएगा। एंड प्लस इस इरा में, ये जो पीरियड में जो लोग बाजार में एंट्री किए हैं वो ऐसा पीरियड है कि जो है बुल रन। यस, बुल रन में ऐसा लगता है कि बस मतलब कोई भी स्टॉक के ऊपर आप लोग उंगली रख दो, वो 4 दिन के बाद 4% भाग ही जाएगा। मतलब इतना सिंपल हलवा लगने लगता है बाजार। और जब बाजार में थोड़ा सा करेक्शन क्या आ गया दोस्तों, इसको तो करेक्शन भी मतलब गिरावट भी बोलना, जैसे मैंने कहा था कि शर्म की बात है कि मार्केट मतलब यहाँ से बस इतना सा छोटा सा मतलब नीचे यहाँ पे आ गया तो बहुत सारे लोग डर रहे। ये क्यों डर रहे दोस्तों? क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके बैठ चुके कि बाजार में कभी ऐसी गिरावटें आती नहीं है, बाजार सिर्फ ऊपर 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 और सिर्फ ऊपर जाएगा। तो ये पहले ही दिमाग से ये चीज़ें गलतफहमी निकाल लेना। जितनी जल्दी ये गलतफहमियां निकाल दोगे उतना ही ज़्यादा आप लोग बाजार में टिक पाओगे। जैसे मैंने कहा, बाजार के बुल रन में टिकना, बाजार ऊपर चला जाता है उसमें टिकना बच्चों का खेल है। अगर आप लोगों को एक्चुअल में बाजार में टिकना है तो गिरावट के वक्त आप लोगों ने टिकना चाहिए। आज तक का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर या फिर कोई भी इन्वेस्टर जब भी बाजार नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जितना गिरने शुरू हो जाता है उतने ही ज़्यादा लोग बाजार से हमेशा के लिए एग्जिट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको बाजार में लंबी पारी खेलनी है, अगर आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकालना है, तो अभी की जो छोटी मोटी, ये तो गिरावट कुछ भी नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल अगर फ्यूचर में कभी गिरावट आती है तो उससे डरना नहीं है। आप लोगों ने उस मैदान में खड़े रहना है, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। ये सबसे पहले जो सवाल पूछा जा रहा था, सर ये बाजार में हो क्या रहा है, इसको कुछ नहीं बोलते, नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ऐसी चलती रहती है। जैसे मैंने कहा कि इतने सारे स्टॉक से 200%, कुछ स्टॉक 300% दे रहे हैं, कुछ स्टॉक 400%, तो ऑब्वियसली ना 400% थोड़ा तो वो रुकेंगे। इसीलिए ये एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अभी आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2। यहाँ से थोड़ा हम लोग कह सकते हैं कुछ चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा बेटर वे में अभी सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 2 किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों रिजल्ट से रिलेटेड। यस, कि आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी के रिजल्ट Q2 चल रहा है, कंपनी के रिजल्ट तो बढ़िया है, बट अगर आप लोग स्टॉक देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग को करेक्शन दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग, कोई स्टॉक 9% गिर रहा है, कोई 10% गिर रहा है, कोई स्टॉक दूसरे के रिजल्ट देख के 10% गिर रहा है। तो ये चल क्या रहा है सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रिजल्ट मतलब अच्छे आने के बावजूद मतलब होल्ड तो करना चाहिए, बट ये तो 10-15% गिर गए, तो मतलब क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों बहुत ही सिंपल बात है, ज़रूर इस पॉइंट को नोट करना। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, हो सकता है कुछ 1-2 पॉइंट अच्छे लगे, उनको ज़रूर नोट करके रख लेना। तो देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखो, बाजार में वही जीतता है जो फ्यूचर ओरिएंटेड सोच रखता है, जो आज यहाँ पे प्रेजेंट में ना जीते हुए मतलब फ्यूचर में क्या होगा इसकी कल्पना करने वाला बाजार में ज़बरदस्त रिटर्न कमाता है। मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी कहा है कि 2021 में
यूजुअली बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जीते हैं, और जो बड़े एक्सपर्ट इन्वेस्टर, रिच इन्वेस्टर, राइट, अगर हम लोग बात करें बड़े इन्वेस्टर, वो यहाँ पे लगभग 2030 के बारे में सोचते, 2025 2030 के बारे में, इतना ज़बरदस्त उनका आगे का सोच होता है, उसके हिसाब से वो प्रेजेंट में इन्वेस्ट करते हैं। सो ये सवाल का जवाब मैं एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दोस्तों देखिए, अभी आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ये नोट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट होती रहती है, राइट। अभी कौन सा चीज़ है, Q2 के रिजल्ट चल रहे दोस्तों, रिजल्ट आ जा रहे, बट बाजार ने क्या किया था, बाजार ने ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस करके रखे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, XYZ एक कोई भी स्टॉक पकड़ लेते हैं, बाजार ने कहा था कि इसके नंबर अच्छे आएंगे, मुझे ऐसा लगता है ये इस वक्त लगता है 10,000 प्रॉफिट तो निकाल ही लेगा। ऑब्वियसली आपको अमाउंट छोटा लगता है तो लैक्स पकड़ो, करोड़ पकड़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा था कि वीडियो बोरिंग हो सकता है बट सीखने लायक है। XYZ शेयर का क्या होगा, प्रॉफिट 10,000, जब एक्चुअल में प्रॉफिट आया दोस्तों, राइट, लास्ट टाइम का प्रॉफिट कितना था, चलो पकड़ लेते 7,500, इस वक्त एक्सपेक्टेशन से 10,000, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 9,500। क्या लास्ट टाइम के प्रॉफिट से ये प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, 7,500 से 9,500 ज़्यादा है ऑब्वियसली है, बट बाजार एक्सपेक्ट करा था 10,000, मतलब इस वक्त जो बाजार है वो ओवर एक्सपेक्टेशन लग के आगे बढ़ रहा है। सो अच्छे नंबर आने के बावजूद हम लोग कंपेयर भी कर रहे हैं ना, अरे पिछले क्वार्टर में तो 7.5 था, अभी तो 9.5 है, तो बाजार खुश क्यों नहीं, क्योंकि बाजार दोस्तों उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। इसके कारण हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अच्छे नंबर आने के बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाल ही में एक कंपनी के नंबर्स आए थे, जहाँ पे मैं बताना चाहूँगा पिछले क्वार्टर में उसके मतलब प्रॉफिट थे लगभग 150, राइट, इस वक्त का जो प्रॉफिट था 200, एंड इतने अच्छा प्रॉफिट ग्रो होने के बावजूद भी स्टॉक गिर गया। क्यों, क्योंकि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि 230 CR तक, करोड़ तक इसका प्रॉफिट रेज होना चाहिए। सो क्या ऐसी चीज़ से हम लोगों ने डरना चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। ये जो आप लोग को मैंने बताया था कि ऐसा नहीं होता कि हर वक्त एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो पाए, और हर वक्त एक्सपेक्टेशन फुलफिल अगर होते तो कितना मतलब बाजार के लिए मुश्किल हो जाता। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इसके चलते देखिए मार्केट ऐसा चल रहा है ना, टॉप लेवल पे स्टॉक से बुल रन आप सभी लोगों को पता है, तो इतने टॉप लेवल पे कोई ना कोई एक्सक्यूज़ चाहिए, बस एक एक्सक्यूज़ चाहिए, चाहे आपके नंबर्स भी क्यों ना अच्छे आ जाए। यहाँ पे एक एक्सक्यूज़ आ गया, क्या हो गया कि थोड़ा सा नंबर यहाँ पे डाउन है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, तो चलिए स्टॉक में करेक्शन, तो दोस्तों इससे डरना भी नहीं है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये चीज़ें मतलब चलती रहती है, जैसे कि मतलब बोलते हैं ना बारिश कैसे आती है, नेक्स्ट साल वापस आएगी, ये चीज़ें कैसी चलती है, वैसे ही ये चीज़ें भी चलती रहेगी। एक्सपेक्टेशन रहेंगे, फुलफिल नहीं होंगे, फिर बाद में वापस ज़बरदस्त जंप्स आएंगे, ये चीज़ें चलती रहती। तो ये बाजार में हो क्या रहा है, इसका जो सेकंड सवाल था कि अच्छे नंबर आने के बावजूद भी गिरावट क्यों, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है दोस्तों कि बाजार ऑलरेडी पकड़ के चल रहा था। आप लोगों ने देखा था तेजी, कोई स्टॉक रिजल्ट आज है बट पिछले एक महीने से स्टॉक 40% भाग रहा है, कोई 50% भाग रहा है, कोई 60% भाग रहा है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर इतने कमाल के आएंगे। उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर नंबर नहीं आए, बाजार के एवरेज एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और ये चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग बिल्कुल नए हो तो ये एकदम आम बात है दोस्तों, ये चीज़ें बार बार चलती रहती है, आगे भी चलेगी। एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, नहीं फुलफिल हो गया, वापस थोड़ा करेक्शन, वापस स्टॉक चलना शुरू। मैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को पकड़ के रेफरेंस आप लोगों को ये दे रहा हूँ। सो ये सेकंड जो डाउट था कि बाजार में चल क्या रहा है, कि अच्छे नंबर्स आने के बावजूद गिरावट क्यों, तो ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। एंड दोस्तों तीसरा बहुत ही सुंदर सवाल है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही सॉलिड है आपका, अगर आप लोगों ने इस तरीके के सवाल भी अगर यहाँ पे मतलब पूछे है, मतलब तो कौन सा सवाल है उसको जानने से पहले ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग भूल गए होंगे, आपका लाइक हमेशा मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। तो चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 क्या है सर, हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ लिए हैं, एंड रिजल्ट पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है यहाँ पे, कि कंपनी का इनकम बहुत ही सॉलिड तरीके से बढ़ा है और हम लोग खुश हो गए। ऑब्वियसली ना, अगर आप लोग ज़्यादा सेल्स करोगे तो आपका इनकम भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट है। पर दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें, या फिर सर अगर हम लोग यहाँ पे देखें प्रॉफिट है, वो यहाँ पे प्रॉफिट ही गिर रहा है, ये चल क्या रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। बहुत ही कमाल का ये क्वेश्चन था। जैसे मैंने कहा कि जो सीरियस इन्वेस्टर रहेगा बाजार के प्रति, वही ऐसे सवाल पूछ सकता है। एंड इसीलिए दोस्तों बाजार के मैंने बोला ना कि सक्सेस रेशो 1% से भी कम क्यों है। ऐसे बोरिंग काम करने पड़ेंगे आपको, ऐसे मज़े मस्ती वाले जो काम रहेंगे जो हर कोई करता है, 99% भीड़ तो वहीं पे लगी हुई है, राइट, वहाँ पे नहीं जाना है आपको। ये बोरिंग काम करोगे तब जाके आपको ये चीज़ें समझेंगी। शॉर्ट में वापस बताना चाहूँगा कि इनकम तो बढ़ रहा है बट प्रॉफिट देख रहे तो घट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे, तो ऐसा क्यों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इनकम मतलब प्रॉफिट नहीं,
ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपने 1000 रुपया कमाया है, उस कंपनी ने 1000 रुपया कमाया है या फिर 1000 करोड़ कमाए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि 1000 उस करोड़ उसका प्रॉफिट है। तो क्या होता है दोस्तों, इनकम कमाने के लिए आपको खर्चे भी करने पड़ते, एक्सपेंस करने पड़ते। वो करने के बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। सो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी के इनकम तो बढ़ रहे हैं बट प्रॉफिट घट रहे। और दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है, आप बोल सकते हो महंगाई। यस, महंगाई इतनी हो चुके कि कंपनी के खर्चे यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ चुके। आप अभी जाके चेक कर लेना, कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेना, आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट, रॉ मटेरियल मतलब क्या, जिससे वो फिनिश गुड्स बनाते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे देखने को मिल रहे पिछले जितने भी क्वार्टर्स है कंपेयर करके देखना। मतलब महंगाई बढ़ चुकी है, जो कि इन कंपनीज के लिए एक चैलेंजिंग पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पहले कंपनी 100 रुपये का इनकम करती थी, राइट, एंड उसका जो खर्चा हुआ करता था 20 का हुआ करता था, तो प्रॉफिट कितना, 80 रुपये का प्रॉफिट। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे इनकम है कंपनी का, हम लोग खुश हो रहे हैं कि 230, क्या कमाल का इनकम किया है, बट जो एक खर्चा है दोस्तों वो इतना बढ़ चुका है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 130, ऐसे ही पकड़ लेता हूँ नंबर कोई भी, तो यहाँ पे अगर आप लोग प्रॉफिट देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी का घट गया है। मतलब जो पहले आना चाहिए था उस हिसाब से यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेंस देखो, कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इससे भी आप लोगों ने डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो खर्चे बढ़ रहे हैं ना कंपनीज़ के लिए, वो सिर्फ उस कंपनी का इंटरनल इशू नहीं है, वो हर किसी का इशू है। अगर आप पेंट बनाते हो, राइट, अगर आप पेंट बनाने की कंपनी हो एंड अगर आप लोगों के लिए एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, पहले पेंट बनाने के लिए अगर आपको खर्च करना पड़ता था 100 रुपया एंड अभी पेंट बनाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ रहा है 200 रुपया, तो ये जो डबल खर्चा हुआ है वो सिर्फ आपका नहीं है, आपके जो कॉम्पिटिटर है उनका भी वो खर्चा वही वैसे ही बढ़ने वाला है। सो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा किसी एक कंपनी के नंबर आ गए और पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि इससे अंदाज़ा आता है कि महंगाई बढ़ चुकी है, एक्सपेंस बहुत बढ़ चुके, इसके कारण ये इश्यूज़ उनको यहाँ पे हो रहे। इसके चलते क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, मार्जिन्स उनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। एंड इसके कारण दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को ये सवाल परेशान कर रहा है कि कंपनी के इनकम तो बहुत ही सॉलिड है, हम लोग खुश हो जाते हैं इनकम देख के, बट प्रॉफिट कंपनी का घटने के कारण हमें दुखी होना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे कंपनी से भी आप लोगों ने डर के एग्जिट करने की जरूरत नहीं। मैं वापस कह रहा हूँ अच्छे कंपनीज की, ऐसे बहुत सारे अच्छे कंपनीज है जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस देके सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड इस वक्त आप लोगों ने देखा होगा उनका इनकम तो बहुत सॉलिड है, बट खर्चों के कारण उनका प्रॉफिट प्रीवियस क्वार्टर से कम होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ऐसा क्यों, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर कर दिया है। सो दोस्तों यही रीज़न है जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बाज़ार में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ऑब्वियसली जो लोग बाज़ार को पुराने टाइम से यहाँ पे जानते हैं, थोड़ा सा वेल एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों को आपके जो सवाल है उनका जवाब अच्छी तरीके से यहाँ पे दे पाएंगे। सो इससे आप लोगों ने कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो 3 सवाल यहाँ पे थे कि बाज़ार में चल क्या रहा है, पहला तो मैंने आपको बता दिया, ये तो एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं, ये ऐसी चीज़ें चलती है बाज़ार में। ऐसा बाज़ार सिर्फ ऊपर 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 कभी नहीं जाता, ऐसे ऊपर नीचे करके उसकी चाल ऐसे ऊपर जाती है। ये पॉइंट नंबर 1 जैसे मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। सेकंड, यहाँ पे जैसे मैंने रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पे बात की थी कि अच्छे नंबर्स आने के बावजूद गिरावट क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही थे, वो नहीं हुए, इसीलिए इसके कारण थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि बाजार ऑलरेडी टॉप पे, चाहिए थोड़ा सा कोई ना कोई रीज़न, एक्सक्यूज़, उसको पकड़कर रिएक्शन आ रहा है। एंड तीसरी अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि इनकम तो सॉलिड दिख रहा है बट यहाँ पे प्रॉफिट तो मतलब ख़राब नज़र आ रहा है। उसके पीछे का भी रीज़न है दोस्तों महंगाई, एक्सपेंसेस, जिस चीज़ के चलते कंपनी फिनिश गुड्स बना रही है एंड सेल्स कर रही है, उसके लिए लगने वाला रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बन रहा है। इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी के प्रॉफिट्स यहाँ पे बिगड़ रहे हैं। बट दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, इसके चलते कोई डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोगों के कोई भी, अगर आप लोग एक चीज़ बनाते हो, उसके लिए जो खर्चा आपके लिए लग रहा है वो ऑब्वियसली आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी वही चीज़ें लागू होगी, विच इज़ अ एक्सटर्नल इशू। एंड एक्सटर्नल इशू से डरने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट इस वक्त अगर एक्सटर्नल इशू के कारण कोई स्टॉक अगर गिरता है तो वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए खरीदने के लिए वहाँ पे ज़रूर रहेगी। एंड एक इसके लिए एक एडवांस ऐसे ही नोट आपको देना चाहूँगा, बी विथ स्ट्रॉन्ग कंपनी। यस दोस्तों, बी विथ स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पुरानी कंपनी, अच्छे नंबर्स कंसिस्टेंटली दिखाती है, ऐसे कंपनी के साथ रहो, क्योंकि ऐसे कंपनियां एक्सपेंस मतलब खर्चे बढ़ने के बाद, महंगाई बढ़ने के बावजूद
चीज़ों को अच्छे से मैनेज करती है, क्योंकि वो वेल एक्सपीरियंस होती है, उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है। इन ये जो चीज़ें अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है, मैं पॉइंट नंबर 3 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ कि जो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसके चलते जो प्रॉफिट्स गिर रहे हैं यहाँ पे, तो जो बड़े कंपनीज हैं उनके मैनेजमेंट ने ये चीज़ें इसके पहले भी देखी है, वो इसके साथ प्रॉपरली डील करेंगे। सो इसीलिए अच्छे कंपनी के साथ रहो, अगर गिरावट होती है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगेन कह रहा हूँ, अच्छे कंपनीज़ में अगर आप चाहो तो इस गिरावट का फ़ायदा भी उठा सकते हो, लॉन्ग टर्म में निवेश करके एक अच्छा खासा मुनाफा भी आप लोग फ्यूचर में बांध सकते हो। सो बाजार में चल क्या रहा है, ये जो 3 हाईली पॉपुलर जो सवाल यहाँ पे मुझे पूछे जा रहे थे कमेंट सेक्शन में, कौन से कमेंट सेक्शन में, तो एक मेरा और एक चैनल है SMKC करके, आप सभी लोगों को पता है बहुत ही पॉपुलर चैनल है, मिलियंस के ऊपर सब्सक्राइबर है, बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है उसमें, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चाहो तो उस चैनल को भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खास करके मैं उन लोगों को ज़रूर कहना अप्रिशिएट करना चाहूँगा, अगर ऐसा थियोरेटिकली वीडियो 15 मिनट से भी ज़्यादा हो चुका है, अगर आपने आखिर तक देखा है, अगर आप में इतनी क्षमता है, तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ आप लोग मार्केट में भी पेशेंस के साथ आगे ज़रूर कंटिन्यू करोगे। ऑब्वियसली जो लोग वीडियो भी ढंग से नहीं देख पाते, फटाफट सक्सेस उनको क्विक चाहिए, वो वीडियो भी ढंग से नहीं देख पाते, वो क्या मार्केट में लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, आपको समझ में आ रहा है, इसी चीज़ से अंदाज़ा आ जाता है। सो अभी तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब भी करना एंड बेल आइकन को हिट भी करना, तो ऐसे ही आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।